तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैकबोर्ड क्लास 10th का जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है कि नहीं, या कुछ उसमें परिवर्तन आया है कि नहीं। तो यही हम लोग देखने वाले हैं और ये सेशन 2026-27 का रहेगा जैकबोर्ड क्लास 10th का। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सब्जेक्ट मैथ्स से। तो गणित में हमारा क्या क्या सिलेबस रहने वाला है 2026-27 में, देखते हैं। पहला जो है हमारा वास्तविक संख्या है, उसके बाद दूसरा बहुपद है, उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, उसके बाद द्विघात समीकरण है, उसके बाद समांतर श्रेणियाँ है, उसके बाद त्रिभुज है, उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति है, उसके बाद त्रिकोणमिति का परिचय है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है, वृत्त है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, संख्यांकी और प्रायिकता है। तो ये सिलेबस हम लोग का मैथ का रहने वाला है और ये आपको यहाँ पे लिखा है जनवरी तक, ये आपके स्कूल में दिसंबर तक ख़त्म कर दिया जाएगा ये सिलेबस, और फिर जनवरी में रिवीजन एंड टेस्ट है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत के। तो ये संस्कृत का है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा ये सिलेबस। मैं इसमें अपने वीडियो के नीचे ये PDF डाल दूँगा, उसको आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ये आपका संस्कृत का। हम लोग एडिशनल का भी बात नहीं करते हैं, हम लोग अभी सब्जेक्ट में चलते हैं, उसके बाद एडिशनल आप लोग देख लीजिएगा। तो ये आप आता है साइंस का। तो साइंस का पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके बाद जैव प्रक्रम है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन है, ये हमारे फिजिक्स के हैं। अच्छा, मतलब ये स्कूल टॉपिक में है कि ये जो सिलेबस निकाला है स्कूल टॉपिक में निकाला है कि अप्रैल में स्कूल में जो सेशन चलेगा, मतलब इस मंथ में आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ना है, उसके बाद मई में जैव प्रक्रम पढ़ना है, उसके बाद प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ना है, अम्ल क्षारक एवं लवण पढ़ना है, फिर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार पढ़ना है, नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है, विद्युत पढ़ना है, धातु तथा अधातु पढ़ना है, जीव जनन कैसे करते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक, अनुवांशिकता, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, हमारा पर्यावरण। तो साइंस में हम लोग देख रहे हैं 2026-27 सेशन में कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है। अब आते हैं हम लोग सोशल साइंस में। सोशल साइंस में ये रहा हमारा, इसमें आपका मिला हुआ रहेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सब मिला रहेगा। तो पहला रहेगा संसाधन एवं विकास, सत्ता की साझेदारी, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, वन एवं वन्य जीव संसाधन विकास, भारत में राष्ट्रवाद, जल संसाधन संघवाद, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, भूमंडलीय विश्व का बनना, कृषि, जाति धर्म और लैंगिक मसले, औद्योगिकरण का युग, मुद्रा और साख, राजनीतिक दल, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र के परिणाम, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, उपभोक्ता अधिकार। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च रिवीजन एंड टेस्ट है। ये आपके सोशल साइंस के सिलेबस हो गए। इसमें भी आपका 2026 सेशन में कोई रिड्यूस नहीं है। अब आता है हिंदी हिंदी जो पार्ट 1 रहता है वो, अच्छा 10th क्लास में जो रहता है ना, एक हिंदी और रहता है और एक हिंदी ब रहता है। जो अपने अपने देख लीजिएगा स्कूल का जो आप लोग लिए हैं, जो सब्जेक्ट लिए हैं हिंदी अ की हिंदी ब, तो 36 भाग 2 में का सिलेबस देख लीजिए, और कृतिका भाग 2 व्याकरण। तो इसमें सब मिला हुआ है, इसमें मतलब मंथ वाइज दिया है शेड्यूल। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, सूरदास, माता का आंचल, नेताजी का चश्मा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, बाल गोविंद भगत आत्मकथ, उसके बाद साना साना हाथ जोड़ी, उत्साह अट नहीं रही, लखनवी अंदाज, यदंतरित मुस्कान फसल, एक कहानी है भी, नौबत खाने में विवावत, मैं क्यों लिखता हूँ, संगतकार, संस्कृति। अब व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, व्याकरण में पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य भेद, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, फिर वाच्य है, पद परिचय है, पत्र लेखन है, अलंकार है जिसमें ये सब आते हैं, श्लेष, उत्प्रेक्षा,
योक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये सब आते हैं अलंकार के जो प्रकार होते हैं। उसके बाद है स्वकृत लेखन, उसके बाद ईमेल लेखन है, विज्ञापन लेखन है, संदेश लेखन। ये है हमारा हिंदी का सिलेबस, व्याकरण और क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 का सिलेबस। अब आते हैं हम लोग हिंदी ब का, देख लीजिएगा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं PDF दे दूंगा मैं अपना वीडियो के नीचे, उसमें आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यही रहा आपका सिलेबस क्लास 10th का 2026-27 सेशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और आपको कुछ भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके बाय।